वहीं हमीदिया प्रबंधन द्वारा 11 कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के मामले पर मंत्री सारंग ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि टेस्टिंग में किसी तरह की कमी नहीं हुई है। रोज 70,000 टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं चयनित शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रक्रियाएं ये कर रही है और इस पूरे मामले में वेरिफिकेशन भी कर ली गई है। सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन न्यायालय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं लेकिन नियुक्ति नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पहुंच गए थे, वो तथ्यों को नहीं जानते हैं। कांग्रेसी हर मुद्दे पर राजनीति और हर मुद्दे पर अपनी दुकान चलाते हैं। बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना सही नहीं है। देखिए, हम और हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। प्रशासन में चुस्त दुरुस्ती हो, जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और यदि कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी है, कोई यदि अपनी प्रशासकीय कर्तव्य निष्ठा से दूर रहता है या उसके खिलाफ जाता है तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही हमारी सरकार में की जाती है। ये उसी का परिणाम। मामले आ रहे हैं, इसमें उनका उचित इलाज हो सके और वो स्प्रेडर ना बने, इसके भी पूरे प्रयास हो रहे हैं। पर उसके साथ ही सरकार की ओर से हर समय जनता से यही निवेदन है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं। अब कांग्रेस के नेता कल पहुंच गए, तथ्यों को जानते नहीं है, प्रकरण की जानकारी है नहीं, हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पर केवल अपनी दुकान चलाना। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है। उसका जो आखिरी कदम होता है वेरिफिकेशन का, वो भी सरकार की ओर से पूर्णतः पूरा कर लिया गया है। अब देखिए, फिर मैं निवेदन करूंगा, प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना ये उचित नहीं है। प्राकृतिक आपदा में जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो जनहानि हुई हो, चाहे हमारे अचल और चल संपत्ति की हानि हुई हो, उसके सभी संधारण, उसके मेंटेनेंस के लिए काम शुरू हो गया है। जिस प्रकार से मानवता के खिलाफ तालिबान का रुख हमें देखने को मिल रहा है, वो आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पर उसके साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि हमारे देश में रहने वाले कुछ तथाकथित लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि देश में इस तरह की तालिबानी मानसिकता और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली मानसिकता नहीं